नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। वैसे तो जब आपकी शादी होती है उस टाइम फोटोग्राफ, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, वीडियोग्राफी, बहुत से व्यक्ति जो आपकी शादी में उपस्थित होते हैं वो आपके विटनेस होते हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी होते हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत है। देखिए, इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बाल विवाह को रोकता है। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि किसी भी छोटे बच्चे हैं उनकी शादी को के बाल विवाह को रोकता है। अगर कोई अपने छोटे बच्चों की शादी करता है तो उसको करने से रोकता है। बाल विवाह के द्वारा किसी भी बच्चे की शादी को रोका जा सकता है और उस पर उसको बताया जा सकता है कि ये लीगल नहीं है। उसके बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, जैसे वोटर कार्ड, शादी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सिर्फ और सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर बनवा सकते हैं। कोई और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी मैरिज सर्टिफिकेट एक लीगल प्रमाण पत्र होता है जिससे साबित होता है कि आप दोनों की शादी हुई है, ये आपके पति हैं, आप इनकी पत्नी हैं। आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके साथ किसी भी प्रकार की अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो आप उससे बच सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे आपस में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और वो सिर्फ वैसे ही मैरिज कर लेते हैं, किसी मंदिर में, किसी ट्रस्ट में, किसी चर्च में, कहीं पर भी जाके अपनी रीति रिवाज के अनुसार वो शादी कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लड़की या उसकी फैमिली बाद में अपनी लड़की या अपने लड़के को बहका देते हैं कि हमें इस समाज में शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप उस बच्चे पर गलत आरोप लगा दीजिए कि वह तो मुझे बुला फुसला कर ले गया था। तो अगर वो लड़की या लड़का आरोप लगाता है तो देखिए, आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अगर आपने शादी की है तो आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, चाहे वो किसी ट्रस्ट से बनवाएं, किसी मंदिर से बनवाएं या फिर आप कोर्ट से बनवाएं। किसी भी प्रकार से लीगल सर्टिफिकेट आपके पास है अगर मैरिज सर्टिफिकेट, तो आप पर बहुत बड़ा धोखाधड़ी का केस से आप बच सकते हैं। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है और इस प्रकार की अगर आप शादी करते हैं तो आप पर धोखाधड़ी का मुकदमा बनेगा, 420 का मुकदमा बनेगा। आपको देखिए, आप पर किडनैपिंग, अगर बच्चा है तो किडनैपिंग वगैरह का भी मुकदमा लग सकता है। छोटी लड़की है और आपने शादी कर रखी है। देखिए, वैसे तो कहीं पर भी लीगल नहीं है कि आप शादी करें। अगर लीगल एज कंप्लीट हो जाती है लड़का या लड़की की, उसके बाद ही आप शादी करें। अन्यथा एक केस आप पर वो भी बन सकता है कि आपने तो इस लड़की को भुला फुसला कर या लड़के से भुला फुसला कर शादी की थी, अभी तक तो इसकी एज ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपनी शादी करें, किसी भी लड़का या लड़की आपस में जब शादी करें, सबसे पहला वो प्रमाण पत्र बनवा लें कि मैरिज सर्टिफिकेट, जिससे साबित हो जाए कि हमने कानूनन शादी कर रखी है। कोई भी एक दूसरे पर, लड़का या लड़की, आप पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। उसके बाद कई बार क्या होता है कि कई स्टेट, जैसे कि हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट में अगर कोई लड़का इंटरकास्ट में मैरिज करता है, एक समाज से दूसरे समाज में शादी करता है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसको 2.5 लाख रुपए की मदद की जाती है। अगर आप वो 2.5 लाख रुपए की मदद लेना चाहते हैं, अगर इंटरकास्ट आप करते हैं, इंटरकास्ट मैरिज शादी करते हैं, एक दूसरे समाज से आप शादी करते हैं, एक दूसरी जाति से आप शादी करते हैं, लड़का या लड़की अनुसूचित जाति से होना चाहिए, एक लड़का या लड़की में से एक अनुसूचित जाति से अगर है तो हरियाणा सरकार उसको 2.5 लाख रुपए की मदद करती है। वो सरकार जब मदद आपकी जब भी करेगी जब आप लीगल तरीके से शादी करेंगे, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगी। उसके बाद सरकार, जब आप शादी करते हैं उसके तुरंत बाद अगर आप जिला कल्याण कार्यालय में आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो जिला कल्याण कार्यालय द्वारा आपको 2.5 लाख रुपए की मदद की जाती है। इस प्रकार की मदद अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके बाद आता है कन्यादान। अगर कोई लड़की किसी भी समाज से है, वो अपने ही समाज के लड़का लड़की से शादी करती है या किसी अन्य समाज से शादी करती है, तो उसको जिला कल्याण कार्यालय या मजदूर डिपार्टमेंट जो होता है, लेबर डिपार्टमेंट जिसे आप कह सकते हैं, उसके द्वारा आपको कन्यादान की राशि दी जाती है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो 50,000 रुपये, 51,000 रुपये, 71,000 रुपये, 31,000 रुपये, इस प्रकार की आर्थिक सहायता आपको दी जाती है। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी एज कंप्लीट होती है और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होती है, तो लेबर डिपार्टमेंट से और DWO जिला कल्याण कार्यालय से आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर अपनी आर्थिक सहायता ले सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के रूप में इस स्कीम का लाभ दिया जाता है। किसी डिपार्टमेंट में आपको कन्यादान के रूप में स्कीम ये राशि दी जाती है। उसके बाद आता है नॉमिनी। कई बार क्या होता है कि अगर कई बार बैंक के द्वारा नॉमिनी मांग लिया जाता है और नॉमिनी में अगर कोई लड़की ये कहती है कि तो मेरा पति था या लड़का कहता है कि मेरी पत्नी थी,
तो अगर उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाकर अपने आप को नॉमिनी साबित कर सकते हैं। और जो बैंक के द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, किसी भी LIC डिपार्टमेंट या किसी भी पॉलिसी से आपको सहायता दी जाती है, तो मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर अपने आप को नॉमिनी साबित करके आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद आता है आरक्षण। देखिए कई बार क्या होता है कि महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि कोई विडो महिला है जिसे किसी ने डाइवर्स दे रखा है, कुछ ऐसी इस प्रकार की कैटेगरी हैं जिसमें कुछ महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो अगर उसका आरक्षण का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट अगर है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए मैरिज सर्टिफिकेट कई बार तो आपसे नौकरी के लिए मांग लिया जाता है। देखिए कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर अगर आप सर्विस करते हैं तो वहां पे सर्विस पे जब जाएंगे तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखवाते हैं तो वहां पर आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगी जाती है। और बहुत से डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब लगना चाहते हैं और आपके हस्बैंड की डेथ वगैरह हो रखी है या आपके हस्बैंड ने डाइवर्स वगैरह दे रखा है तो वहाँ पर भी आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। मैरिज सर्टिफिकेट के बहुत से बेनिफिट हैं। उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पास एक लीगल प्रमाण पत्र होता है जिससे साबित होता है कि ये आपका पति है, ये आपकी पत्नी है। मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर बहुत सी स्कीमों का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी नहीं दे सकता, ऐसी बहुत सी स्कीम है जिसमें आपको मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो आप इन स्कीम्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट लगाकर उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। फिर बता देता हूँ, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप उसके आधार पर सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली बहुत सी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और मैरिज सर्टिफिकेट का बेनिफिट उठाइए। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर टेक्निकल, एजुकेशनल, लीगल और स्कीम से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू।